बिल्कुल इनकार है। जाने दो मुझे, रास्ता छोड़ दो। पारो, क्या मुझे बिल्कुल भूल गई हो तुम? तेरे बिना जिंदगी से कोई रहे ना रहे, हम महका करेंगे। ये गाने याद दिलाते हैं दोस्तों अभिनेत्री सुचित्रा सेन की। पारो, तुम सोच रहे हो मेरी बदनामी करोगे? कर लो। मैं तुम्हारी बदनामी करूंगा? वो कैसे? ये वो अदाकारा हैं दोस्तों जिन्होंने देवदास, आंधी जैसी बेहतरीन फिल्में दी। तुम्हारे चेहरे पर भी ऐसा ही दाग बना दो। कहते हैं कि सुचित्रा सेन इतनी स्वाभिमानी थी कि मामूली वजह से बड़ी फिल्में ठुकरा देती थी। उन्होंने अपने हुनर से तो खूब नाम कमाया। अगर कभी कोई कुछ पूछे तो झूठ मूठ कोई बात बना के कह देना, और नहीं तो सच ही बता देना। लेकिन एक फिल्म फ्लॉप होते ही उन्होंने अचानक इंडस्ट्री छोड़ दी। खुद को 36 सालों तक कमरे में बंद रखा और मरते दम तक दुनिया से छिपकर गुमनामी में जिंदगी जी। लेकिन देवदास, कुछ नहीं पारो, इस आखिरी जुदाई के दिन याद रखने के लिए सिर्फ एक निशान बना दिया है। 1947 में सुचित्रा सेन का परिवार आज़ादी की लड़ाई के समय बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल पहुंचा था, ताकि चांद से मुखड़ा कर कभी आईने में देखो तो शायद तुम्हें मेरी याद आ जाए। यहाँ आते ही महज 15 साल की उम्र में सुचित्रा सेन की शादी बिजनेसमैन दिबानाथ से हुई। मैं मूर्ख, तेरा मेरा शायद जन्म जन्म का यही रिश्ता है। 1955 की फिल्म देवदास से सुचित्रा सेन हिंदी फिल्मों में आई। 70 के दशक में जहां हर एक्ट्रेस राज कपूर के साथ काम करना चाहती थी, उस समय सुचित्रा सेन ने इनकी फिल्म ठुकराई। लगातार हिट फिल्में देते हुए वो कामयाबी और शोहरत का लुत्फ उठा रही थी। चल री सजनी हम क्या सोचे, कजरा ना बह। लेकिन इसका असर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ने लगा। अनबन बढ़ी तो पति दिबानाथ उन्हें छोड़कर अमेरिका चले गए। साल 1970 में दिबानाथ की डेथ हो गई। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो जी हाँ, सुचित्रा सेन। ये सुचित्रा सेन ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। देखने में भोला है दिल का सलोना बम्बई से। लेकिन जैसे ही 1978 में आई फिल्म प्रोनोई 5 फ्लॉप हुई तो वो अचानक फिल्में छोड़कर गुमनामी में रहने लगी। वो एक छोटे से कमरे में बंद रहने लगी। उनका परिवार भी उनसे नहीं मिल सकता था। मेरे कदमों से पहाड़ों की गली, मेरा चेहरा देखते। सुचित्रा सेन ने अध्यात्म की राह पकड़ ली। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। उन्होंने खुद को ऐसा नज़रबंद किया कि जब 2005 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला तो वो इसे लेने तक नहीं पहुंची। 24 जनवरी 2013 में सुचित्रा सेन को लंग इन्फेक्शन के चलते लोगों से छिपाकर अस्पताल में भर्ती किया गया और आखिर 17 जनवरी 2014 को इनकी डेथ हो गई। अंतिम संस्कार के दिन सुचित्रा सेन को देखने के लिए लाखों में भीड़ जमा थी, लेकिन यहाँ भी उनका कोई चेहरा नहीं दिखाया गया। सुचित्रा सेन दोस्तों विदेश में अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय अभिनेत्री थी। जिनका असली नाम रोमा दास गुप्ता था। 1952 में आई बांग्ला फिल्म सारे चतुर इनकी पहली फिल्म थी। 1963 में सुपरहिट फिल्म सात पा के बांधा के लिए इन्होंने मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक्टर्स के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली भारतीय अभिनेत्री थी। इसके बाद इसी कहानी पर 1974 में हिंदी में
कोरा कागज बनी। 1955 में आई देवदास से इन्होंने हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया और इन्हें 1972 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 6 अप्रैल 1931 को बंगाल के पबना जिले में हुआ था। सुचित्रा सेन के पिता का नाम करुणामोई दास गुप्ता था। वो एक स्थानीय स्कूल में हेडमास्टर थे। सुचित्रा सेन 3 भाई और 5 बहनों में से 5वें नंबर पर थी। और इनकी माँ का नाम इंदिरा था। इनका बचपन में घर में नाम कृष्णा था, लेकिन जब इनके पिता हाई स्कूल में भर्ती करने के लिए गए तो नाम लिखवाया रोमा दास गुप्ता। सुचित्रा सेन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पबना से ही की थी। इसके बाद वो इंग्लैंड चली गई और समरविले कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और इसके बाद दोस्तों इनका पहली बार स्क्रीन टेस्ट हुआ तो नीतीश राय नामक सहायक निर्देशक ने नया नाम दिया सुचित्रा। 1947 में कलकत्ता के बारेट लो आदिनाथ सेन के बेटे दिबानाथ सेन के साथ सिर्फ 16 साल की उम्र में ही सुचित्रा सेन की शादी कर दी गई थी। पति दिबानाथ से अच्छे संबंध न हो पाने के कारण वो अमेरिका चले गए थे और 1969 में एक दुर्घटना में उनकी असामयिक मौत हो गई। इसके बाद सुचित्रा सेन ने कभी शादी का नहीं सोचा। बेटी मुनमुन की परवरिश कर उसे अभिनेत्री बनाया। आज उनकी 2 ग्रैंड डॉटर रिया और राइमा सेन फिल्म अभिनेत्री हैं। दोस्तों पति दिबानाथ सेन ने ही सुचित्रा सेन को फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया था और 1952 में फिल्म शेष कोथाई में इन्होंने काम किया था, मगर आज तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। फिर इनकी दूसरी फिल्म 7 नवंबर कैदी में वो समर रॉय के साथ दिखाई दी थी। फिर उसके बाद 74.5 में उन्हें उत्तम कुमार के साथ काम मिला जो 20 साल तक चला। सुचित्रा सेन ने 1955 में बिमल रॉय की हिंदी फिल्म देवदास में इन्होंने पारो की भूमिका निभाई थी और इसमें इनके साथ थे दिलीप कुमार। दिग्गज अभिनेता उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी कोई नहीं भुला सकता। इन दोनों ने 1953 से लेकर 1975 तक 30 फिल्मों में साथ काम किया। 1959 की बंगाली फिल्म दीप ज्वेले आई को सुचित्रा सेन की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से गिना जाता है। 10 साल बाद ये फिल्म हिंदी में बनी थी जिसमें सुचित्रा सेन वाला रोल वहीदा रहमान ने किया था। 1975 की फिल्म आंधी में सुचित्रा सेन का रोल इंदिरा गांधी से प्रेरित बताया गया था। सुचित्रा सेन ने इतना जबरदस्त अभिनय किया था दोस्तों कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामित किया गया था। हालांकि सुचित्रा सेन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नहीं चुना गया, लेकिन फिल्म में उनके साथी कलाकार संजीव कुमार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जरूर बन गए। इनकी बेटी मुनमुन सेन भी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए बंगाली फिल्मों के साथ हिंदी फिल्मों में भी आईं। लगभग 25 साल के अभिनय के करियर के बाद इन्होंने 1978 में बड़े पर्दे से ऐसी दूरी बनाई कि उन्होंने लाइमलाइट से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया। अपना है या बेगाना, दोस्तों सुचित्रा सेन बंगाली सिनेमा की एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने अपनी अलौकिक सुंदरता और बेहतरीन अभिनय के दम पर लगभग 3 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया और अग्नि परीक्षा, देवदास और 7 पाके बांधा जैसी यादगार फिल्में की। हिरणी जैसी आंखों वाली सुचित्रा सेन 1970 के दशक के अंत में फिल्म जगत को छोड़कर एकांत जीवन जीने लगी थी। इनकी तुलना अक्सर हॉलीवुड की ग्रेटा गाब्रे से की जाती थी, जिन्होंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। कानन देवी के बाद बंगाली सिनेमा की कोई अन्य नायिका सुचित्रा सेन की तरह प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाई।
श्वेत श्याम के फिल्मों के युग में सुचित्रा सेन के जबरदस्त अभिनय ने उन्हें दर्शकों के दिलों की रानी बना दिया था। इन्होंने 1963 के मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म सात पाके बांधा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। 1972 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। तुम अपने चरणों में रखना मुझको, गलियां हैं अपने देश की फिर भी है। 2012 में इन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार बंगो विभूषण से सम्मानित किया गया था। साल 1966 में आई ममता फिल्म का गीत रहते थे कभी जिनके दिल में हम, जो लता मंगेशकर ने गाया था, और इस गीत के कारण ये फिल्म चर्चाओं में आई। तारों की तरह रहते थे कभी जिनके दिल में। पर इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में शामिल करवाने के पीछे सुचित्रा सेन का ही हाथ था। सुचित्रा सेन ने बड़ी सादगी के साथ इस फिल्म में अभिनय किया था दोस्तों। केवल ममता फिल्म ही नहीं, बल्कि वो जिस भी फिल्म में अभिनय करती थीं, उस किरदार को निभाने में जी जान लगा देती थीं। दोस्तों, सुचित्रा सेन की निजी ज़िंदगी के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। मैं आपको बता दूं कि हिंदी सिनेमा में जिस तरह दिलीप कुमार मधुबाला और देवानंद सुरैया की जोड़ी को पसंद किया जाता था, ठीक उसी तरह बंगाली फिल्मों में भी सुचित्रा सेन और उत्तम कुमार की जोड़ी भी मशहूर थी। यहाँ तक कि बहुत बार ऐसा भी कहा गया था कि सुचित्रा सेन और उत्तम कुमार एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे और इन दोनों का रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर था। दोस्तों, सुचित्रा सेन की सादगी में भी एक नशा था, जिस कारण इनके चाहने वाले आज भी इन्हें पारो के नाम से याद करते हैं और इन्हें हिंदी सिनेमा की पहली पारो कहा जाता है। कभी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में दिलीप कुमार पारो को देखकर कहते हैं, तुम चांद से भी ज़्यादा सुंदर हो, उसमें दाग लगा देता हूँ, और उनके माथे पर छड़ी मारकर जख्म बना देते हैं। ऐसा नहीं था दोस्तों कि सुचित्रा सेन कम ही समय में अपने लिए सही फिल्म का चुनाव कर लेती थी, पर हाँ, ये ज़रूर था कि वो किरदार की गंभीरता को देखते हुए फिल्मों को अपने लिए चुनती थी। यही रीज़न था कि उन दिनों सुचित्रा सेन ने 25 से भी ज़्यादा फिल्में करने से मना कर दिया था। वास्तव में ऐसी अभिनेत्री को भुला पाना फिल्म जगत के लिए काफ़ी मुश्किल है। 17 जनवरी 2014 को 82 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से कलकत्ता के एक अस्पताल में इनकी डेथ हो गई।